कोटि आकुल हृदयों में सुलग उठी है जो चिनगारी, अमर आग है, अमर आग है। न भीतो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था, मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। ये पंक्तियां शिवमंगल सिंह सुमन जी ने लिखा है, लेकिन जब इसे अटल जी ने पढ़ा तो मानो ये अटल जी की कविता हो गई। ऐसे ही व्यवहार के धनी थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी। जो उनका था वो तो उनका था ही, पर जो दूसरों का था उसे भी अपना बनाने की कला में माहिर थे अटल जी। आज 16 अगस्त है और अटल जी की पुण्यतिथि है। ऐसे में आज मैं अटल जी को याद करते हुए उनकी जिंदगी के रोचक किस्से आपको बताऊंगा जो अब कहानी हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी ये नाम भारतीय राजनीति में बड़े सम्मान से लिया जाने वाला नाम है। अटल जी को देश ने 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में चुना और ढेर सारा प्यार दिया। जब भी अटल जी का नाम लिया जाता है तो उनके साथ एक शब्द जोड़ा जाता है, अजातशत्रु। अजातशत्रु वो होता है जिसका कोई शत्रु नहीं होता। हाँ, ऐसे ही थे हमारे अटल जी। इनका कोई शत्रु नहीं था। इनके विपक्षी भी इनकी आलोचना करते थे तो बस यही कहते थे कि अटल आदमी तो अच्छा है, बस गलत पार्टी में है। ये वो हस्ती थे जिन्हें सभी ने केवल प्यार ही दिया। अटल जी का जन्म ग्वालियर के अध्यापक पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी के यहाँ 25 दिसंबर 1924 को हुआ। इनकी माता जी कृष्णा वाजपेयी थी। तो अटल जी का जीवन शुरू ही हुआ था इस बेहद खूबसूरत संयोग से, जहाँ माता और पिता दोनों का ही नाम कृष्णा था और बेटा भी उन्हें ऐसा ही मस्त मौला मिला जैसे स्वयं कृष्ण हो। अटल जी बचपन से ही बड़े तेज थे। पढ़ने लिखने की कला का उपहार उन्हें घर पर ही मिल गया था, जिसके लिए वो जीवन भर जाने गए। बचपन बीत रहा था और देश में अंग्रेजों से जंग जारी थी और वो जवानी ही क्या जो देश के काम न आए। ऐसे में अटल जी कूद पड़े आज़ादी की लड़ाई में और असहयोग आंदोलन में अपना योगदान देने लगे। इसके बाद जैसे अटल देश के और देश अटल का हो गया। अपनी पूरी जिंदगी अटल ने अपने देश के लिए लगा दिया। देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के खूब जश्न मनाए गए और देश अब परिपक्व होने लगा था। ऐसे में 1951 में अटल जी राजनीति में आ गए और जनसंघ के साथ जुड़ गए। 1957 के चुनाव में पहली बार अटल सांसद चुने गए और यहाँ से मुख्य राजनीति की शुरुआत हुई। और ये शुरुआत तब तक खत्म नहीं हुई जब तक अटल जी ने खुद नहीं चाहा। मूर्धन्य कवि, प्रखर पत्रकार, ओजस्वी वक्ता और करिश्माई राजनीतिज्ञ, भारत रत्न श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी 4 दशकों तक राजनीति में सक्रिय रहे। इस दौरान वो लोकसभा में 9 बार सांसद और राज्यसभा के लिए 2 बार चुने गए, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। अटल जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्हें 4 अलग अलग राज्य उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली से चुनाव लड़कर लोकसभा पहुंचने का गौरव हासिल है। उन्होंने मासिक पत्रिका राष्ट्रधर्म, हिंदी साप्ताहिक पांचजन्य और दैनिक अखबारों जैसे स्वदेश और वीर अर्जुन का संपादन किया। उन्होंने कई किताबें भी लिखी, जिनमें मेरी संसदीय यात्रा 4 भाग में, मेरी 51 कविताएं, संकल्प काल, शक्ति से शांति प्रमुख हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी 1951 में जनसंघ के संस्थापक सदस्य बने। 1968 से 1973 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष और 1955 से 77 तक में जनसंघ संसदीय पार्टी के नेता रहे। 1980 से 86 तक उन्होंने भाजपा के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाली। इसके साथ ही 1980 से 84, 86 और फिर 1993 से 96 में भाजपा संसदीय दल के नेता रहे। 1994 में उन्हें भारत का सर्वश्रेष्ठ सांसद चुना गया। 11वीं लोकसभा के दौरान 1996-97 में वो नेता विपक्ष के पद पर भी रहे। अटल जी को 1996, 98 और 99 में 3 बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री रहने के दौरान 1998 में उन्होंने परमाणु परीक्षण कर पूरी दुनिया को उभरते भारत की ताकत का एहसास कराया। इसी दौरान पाकिस्तान की बड़ी घुसपैठ को नाकाम करते हुए उन्होंने देश का मान बढ़ाया। अटल जी देश में मोबाइल क्रांति के जन्मदाता थे। उनके कार्यकाल में
राष्ट्रीय राजमार्ग और स्वर्णिम चतुर्भुज योजनाओं के जरिए बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास से राष्ट्र का पुनर्निर्माण हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने राजनीति की शुरुआत में अटल जी वामपंथ के विचारों से प्रभावित थे और वामपंथी राजनीति में सक्रिय हुए। फिर आगे चलकर संघ के संपर्क में आए और संघ के विचारों से ऐसे घुल मिल गए कि रग रग में हिंदुत्व लिए आगे बढ़ने लगे और एक कालजयी कविता की रचना की, जिसकी पंक्ति ये लिखी, मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती छार छार, डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ जिसमें नचता भीषण संहार, रणचंडी की तृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे जलथल अंबर जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। अटल जी के ऐसे तो ना जाने कितने किस्से मशहूर हैं, पर मैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किस्से लाया हूँ। जब अटल जी को उनसे पूछे बिना पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया, जी हाँ, 12 नवंबर 1995 को मुंबई में बीजेपी का महाधिवेशन चल रहा था, जिसमें आडवाणी जी ने अटल जी से बिना पूछे ही उन्हें अगले चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बनाए जाने की घोषणा कर दी। जबकि इस समय आडवाणी बीजेपी के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे थे। मंच पर बैठे सभी लोग हैरान थे, पर इनमें सबसे ज्यादा हैरान थे अटल जी। उन्होंने तुरंत ही आडवाणी जी से कहा, ये आपने क्या कर दिया और मुझे पहले बताया भी नहीं। इसका जवाब देते हुए आडवाणी जी ने कहा, मैं पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते इतना अधिकार तो रखता हूं आप पर कि आपको पीएम का उम्मीदवार बना दूं। इस पर दोनों मुस्कुराए और पार्टी के हर काम के लिए हमेशा तैयार रहने वाले अटल इसके लिए भी तैयार हो गए। जब पैदल संसद जाते थे अटल जी, लालकृष्ण आडवाणी ने एक बार 1957 का किस्सा बताया। तब अटल जी पहली बार सांसद बने थे। भाजपा नेता जगदीश प्रसाद माथुर और अटल जी दोनों एक साथ चांदनी चौक में रहते थे, पैदल ही संसद आते जाते थे। 6 महीने बाद अटल जी ने रिक्शे से चलने को कहा तो माथुर जी को आश्चर्य हुआ। कुछ देर बाद पता चला कि अटल जी को बतौर सांसद 6 महीने की तनख्वाह एक साथ मिली थी। माथुर जी ने बताया कि यही इनकी ऐश हुआ करती थी। चुनाव हार कर फिल्म देखने चले गए। आडवाणी के मुताबिक दिल्ली में नया बांस का उपचुनाव था। हमने बड़ी मेहनत की, लेकिन हम हार गए। हम दोनों खिन्न थे, दुखी थे। अटल जी ने मुझसे कहा कि चलो कहीं सिनेमा देखाएं। अजमेरी गेट में हमारा कार्यालय था और पास ही पहाड़गंज में थिएटर। नहीं मालूम था कि कौन सी फिल्म लगी है। पहुंचकर देखा तो राज कपूर की फिल्म थी, फिर सुबह होगी। मैंने अटल जी से कहा, आज हम हारे हैं, लेकिन आप देखिएगा सुबह जरूर होगी। बच्चों की तरह डिज्नीलैंड का लुत्फ लिया करते थे। कैरियर का कोई भी पड़ाव क्यों न रहा हो, उनके अंदर बालक हमेशा जीवित रहा। 1993 की बात है। अमेरिका दौरे के वक्त फुर्सत के पलों में वे ग्रैंड कैनियन के डिज्नीलैंड जा पहुंचे। बाल कौतूहल के साथ लाइन में लगे, टिकट खरीदकर राइड्स का आनंद लिया और खूब खुश हुए। उनके व्यक्तित्व का यह पहलू बहुत कम जाना गया। जब राव ने वाजपेयी के हाथ में थमा दी थी पर्ची, बात 1996 की है। वाजपेयी ने पहली बार प्रधानमंत्री की पद की शपथ ली। नरसिम्हा राव ने चुपके से वाजपेयी के हाथ में एक पर्ची पकड़ाई, ऐसे कि कोई देख ना पाए। इस पर्ची में राव ने वे बिंदु लिखे थे जो वह खुद बतौर प्रधानमंत्री करना चाहते थे, किंतु चाहकर भी ना कर पाए। और राव के पक्के वाले दोस्त कहलाने वाले अटल ने वे सभी काम किया जो राव से रह गया था। कारगिल के बाद कहा था, मैं खुद को भारत रत्न कैसे दे दूं। कारगिल युद्ध के बाद जब अटल जी को उनके कुछ मंत्रियों ने कहा, हम आपको भारत रत्न देना चाहते हैं, अटल जी ने डांटते हुए कहा, मैं खुद को भारत रत्न कैसे दे दूं, मैं खुद को भारत रत्न नहीं दूंगा। नेहरू ने कहा था, इनमें संभावनाएं हैं। एक बार नेहरू ने भारत यात्रा पर आए एक ब्रिटिश राजनयिक से वाजपेयी जी को मिलवाते हुए कहा था, इनसे मिलिए, ये विपक्ष के उभरते युवा नेता हैं, हमेशा मेरी आलोचना करते हैं, लेकिन इनमें मैं भविष्य की बहुत सी संभावनाएं देखता हूँ। ये एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। नेहरू जी की भविष्यवाणी क्या खूब सही निकली कि अटल जी ने प्रधानमंत्री बनकर 3 बार देश का प्रतिनिधित्व किया। अटल कहते थे, मैं कुंवारा हूँ, ब्रह्मचारी नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ में बुद्धिजीवियों, कारोबारियों, ब्यूरोक्रेट और नेताओं की एक बैठक को संबोधित करने वाले थे। होस्ट ने मंच से उनकी भूमिका में कहा, भाइयों एवं बहनों, अब आपके सामने आ रहे हैं कवि, वक्ता, सबके प्रिय नेता,
चीर ब्रह्मचारी अटल बिहारी वाजपेयी जी अटल स्टेज पर आए, माइक उठाए और मंद मंद मुस्कान के साथ कहा, देवियों और सज्जनों, इससे पहले कि मैं कुछ और कहूं, मैं बता दूं कि मैं कुंवारा जरूर हूं पर ब्रह्मचारी नहीं। भीड़ कुछ पलों के लिए शांत रही, लेकिन जैसे लोगों को उनकी बात समझ आई, पूरा हाल ठहाकों से गूंज गया। खाने के बहुत शौकीन थे अटल जी। अटल जी के खाने के किस्से तो बहुत मशहूर है। जहां जाते थे तो खाने की व्यवस्था जरूर देखते थे। मीठे और पकवान के तो ऐसे शौकीन थे कि जब मौका मिले तब खाने के लिए तैयार रहते थे। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और अटल जी से मिलने पहुंचे, तब अटल जी ने तुरंत तरह तरह के पकवान मंगा लिए, जिसे देखकर मनमोहन सिंह ये कहते हुए हाथ जोड़ लिए कि ये पकवान अटल जी ही पचा सकते हैं, मेरे बस की बात नहीं। इन्हें खाना इतना पसंद था कि समय निकालकर खुद ही बनाने लग जाते थे। अटल जी की बात हो और प्रेम की चर्चा ना हो तो ये कहानी अधूरी रह जाएगी। एक बार जब पत्रकार ने पूछा कि आपने शादी क्यों नहीं की, तो अटल जी ने जवाब दिया कि व्यस्तता के कारण नहीं कर पाया। फिर जब पत्रकार ने फिर से पूछा कि अफेयर हुआ या नहीं जिंदगी में, इस पर अटल जी चीर परिचित मुस्कान के साथ जवाब दिए, अफेयर की चर्चा सार्वजनिक रूप से नहीं की जाती। अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी शादी नहीं की, क्योंकि अटल जी का प्रेम अधूरा रह गया। 1940 के मध्य की बात है, जब अटल ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। उस दौरान उनकी मुलाकात एक लड़की राजकुमारी हक्सर से हुई। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे, लेकिन मजेदार बात यह है कि दोनों को ये बात पता नहीं चल पाई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय संसाधन के अभाव थे और हिम्मत करके अटल जी ने इजहार किया भी तो खत लिखकर किताब में रखा है। जवाब आया पर वो भी वैसे ही किताब में रहा। दुर्भाग्य से वो किताब अटल जी तक नहीं पहुंच सकी और ये कहानी अधूरी रह गई। राजकुमारी कौल के पिता गोविंद नारायण हक्सर सिंधिया घराने के शिक्षा विभाग के अधिकारी थे। उन्होंने अपनी बेटी राजकुमारी की शादी 1947 में दिल्ली के कॉलेज में पढ़ाने वाले एक युवा लेक्चरर ब्रिजमोहन कौल से कर दी। अटल ने प्रेमिका की शादी के बाद पूरा फोकस राजनीति पर किया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। अटल सांसद बनने के बाद दिल्ली में रहने लगे। राजकुमारी के पति तब दिल्ली यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र पढ़ाते थे। वहां एक बार फिर अटल और राजकुमारी की मुलाकात हुई। राजकुमारी के पति ब्रिजमोहन बेहद खुले विचार के व्यक्ति थे। उन्होंने कभी अटल और राजकुमारी की दोस्ती का बुरा नहीं माना। वाजपेयी उन्हें मिसेस कौल कहकर पुकारते थे और अब अटल उनके साथ रहने लगे। राजकुमारी कौल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये रिश्ता इतना प्रगाढ़ था कि बहुत कम लोग ही इसे समझ पाए। उनमें से एक मेरे पति हैं जिन्हें इस रिश्ते की समझ है। मेरे पति को कभी मुझे सफाई नहीं देनी पड़ी। मंत्री बनने के बाद जब वाजपेयी को बड़ा बंगला मिला तो राजकुमारी कौल पति और अपनी 2 बेटियां सहित उसमें शिफ्ट हो गई। अटल जी ने ताउम्र शादी नहीं की, लेकिन मिसेस कौल उनकी निजी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनी। 2014 में राजकुमारी कौल का निधन हुआ तो उसके बाद जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि मिसेस कौल पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के परिवार की सदस्य थी। इस तरह ये अधूरी कहानी पूरी हुई। अटल जी का छत्तीसगढ़ से प्रेम। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का छत्तीसगढ़ से विशेष आत्मीय लगाव था। साल 1962 में अटल जी रायपुर प्रवास पर आए थे। यहाँ उन्होंने रामसागर पारा स्थित किरोड़ी मल धर्मशाला में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बैठक में मार्गदर्शन किया था। इसके बाद 10 सितंबर 1979 को उन्होंने कवर्धा में एक जनसभा को संबोधित किया था। 1984 में भी अटल जी सरगुजा प्रवास पर आए थे। उन्होंने यहाँ दिलीप सिंह जुदेव, बलीराम कश्यप और लखीराम अग्रवाल जी के साथ संगठन कार्यों की समीक्षा की थी। 1998 में एक अन्य प्रवास के दौरान पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने रायपुर स्थित सप्रेशाला में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आप मुझे 11 सांसद दो, मैं आपको छत्तीसगढ़ दूंगा। चुनाव के बाद अटल जी की सरकार बनी। वादे के अनुसार 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया और अटल प्रतिज्ञा पूरी हुई। छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद अटल जी 2003 के चुनाव में आखिरी बार अंबिकापुर आए थे। अटल जी के वट वृक्ष तले फले फूले कई नेता आगे चलकर शिखर तक पहुंचे। जब संसद में दिया ऐतिहासिक भाषण। जब गठबंधन सरकार गिरने के कगार पर आ गई, तब अटल जी ने कहा कि पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। उन्होंने कहा था कि सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। इस ऐतिहासिक भाषण ने अटल जी को हमेशा के लिए अमर कर दिया।
एक कविता जो अटल जी के बहुत करीब थी। जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या है, 2 पल भी नहीं। जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। अटल जी एक कवि, एक ओजस्वी वक्ता, एक ईमानदार, स्वच्छ और अटल किंतु भावुक राजनेता। 3 बार के प्रधानमंत्री, 12 बार के सांसद। 1957 से शुरू हुई संसदीय राजनीति में जब भी अटल जी नहीं पहुंचे, विपक्ष ने भी अंतर्मन से यही पूछा, अटल जी कहाँ हैं। अब की बारी अटल बिहारी, यह नारा भारत का बच्चा बच्चा जानता था। अब अटल जी के साथ यह नारा भी शायद अनंत में कहीं खो गया, पर अटल जी आज भी हम सब की यादों में बसे हैं और हमेशा ही ऐसे ही यादों में बसे रहेंगे। मैं सौरभ तिवारी आपके लिए ये कहानी लेकर आया था। विस्तार न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप मुझे देख रहे हो। यदि ये कहानी अच्छी लगी होगी तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लोगों तक इसे शेयर करिएगा। धन्यवाद।